लोकसभा चुनाव में साथ लड़ेंगे पर विधानसभा में अलग लड़ रहे, तो विधानसभा में किसके खिलाफ लड़ेंगे? अंग्रेजों ने भी इस मुल्क के ऊपर बहुत जुल्म ढाया, लेकिन ये मुल्क की आवाज खत्म तो नहीं हुई। आपकी पार्टी जो बनाई गई थी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब ये कहें कि साजिश के साथ आप ही की पार्टी की टॉप लीडरशिप के 2 नेता जेल में। भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार लोगों ने नहीं बनाई, वहां क्या हो रहा है? कि ये बड़ी सहूलियत वाली सरकार है दिल्ली सरकार, क्योंकि जब कोई काम हो जाता है तो ये कहती है कि हमने किया, क्रेडिट ले जाते हैं, लेकिन जब कोई काम नहीं होता तो उसका ठीकरा एलजी के साथ फोड़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री होंगे अरविंद केजरीवाल। देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो उनके दुख दर्द में कमी आएगी, अच्छे दिन आएंगे। नमस्कार, मैं हूं अखिल और आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और दिग्गज नेता के साथ। और वो दिग्गज नेता कौन है? गोपाल राय जी, जो अरविंद केजरीवाल जी के सबसे पुराने साथियों में से एक है। कैबिनेट मिनिस्टर है दिल्ली सरकार में, और इसके साथ ही उनके ऊपर सबसे बड़ा जो कहा जा रहा है, क्योंकि आने वाले मौसम को देखते हुए पर्यावरण विभाग जैसे डिपार्टमेंट का जिम्मा गोपाल राय जी के कंधों पर है। तो आज पर्यावरण और उसके साथ साथ दिल्ली की जो समस्याएं हैं, राजनीति से जुड़ी कुछ बातें गोपाल जी से रखेंगे। गोपाल राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से। सर, सबसे पहला सवाल मेरा, क्योंकि आप पर्यावरण मंत्री हैं और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, सर्दी आ रही है, तो दिल्ली वालों की भी परेशानी बढ़ने वाली है और आपकी भी परेशानी बढ़ने वाली है। बड़े मेहनत वाले दिन आने वाले हैं आपके। निश्चित रूप से जी, तो इसके लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, दिल्ली के अंदर सर्दियां ज्यों-ज्यों बढ़ती हैं जी, तो दिल्ली की जो पूरी भौगोलिक स्थिति है, उसमें दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ता जाता है। बिल्कुल। उस बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, इसके लिए पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान दिल्ली के सामने रखा कि उसमें सरकार को क्या करना है, लोगों को क्या करना है, दिल्ली को क्या करना है, दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं उनको क्या करना है और कैसे करना है, उसको लेकर के एक खाका उन्होंने दिल्ली के सामने रखा। और उस विंटर एक्शन प्लान में जो 15 सूत्री एक्शन प्लान उन्होंने घोषित किया, उस एक्शन प्लान में प्रदूषण को पैदा करने वाले हर सोर्स को कैसे कम किया जाए, उसको लेकर के पूरी जो है वो रूपरेखा उन्होंने रखी। चलिए, तो खैर ये तो ही पर्यावरण की बात, जो कि आने वाले दिनों को देखते हुए बहुत जरूरी है। इस पर एक्शन प्लान वैसे केजरीवाल सरकार इससे पहले भी काम करती आई है और अभी भी इस बार पहले से ही केजरीवाल सरकार तैयार हो गई है। अब आते हैं लोकसभा इलेक्शन पर। लोकसभा इलेक्शन होना तो 2024 में है, लेकिन गोपाल राय जी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तो आपकी पार्टी की क्या तैयारियां है, क्या रणनीति है? देखिए, हमारी पार्टी की एक ही तैयारी है, और जो हम 24/7 12 महीने करते हैं वो काम ही हमारी ताकत है। तो विपरीत परिस्थितियों में भी दिल्ली के लोगों के लिए हमने काम किया है जी। और आज भी दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कर रही है, और उस काम को हम निरंतर जारी कर रखे हुए हैं। और हमें भरोसा है कि पहले भी हमें लोगों ने सपोर्ट काम के आधार पे किया, आगे भी सपोर्ट हमें काम के आधार पे करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, क्योंकि मुझे ये वाली बात गोपाल राय की समझ नहीं आई अभी तक भी। जब मुंबई में बैठक हुई गठबंधन की, केजरीवाल जी ने साफ कहा कि आने वाले दिनों में कई ताकतें होंगी जो इस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश करेंगी, और वो कहीं ना कहीं अब नजर भी आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हम लोकसभा चुनाव में साथ लड़ेंगे पर विधानसभा में आप अलग लड़ रहे, तो विधानसभा में किसके खिलाफ लड़ेंगे? नहीं, पहली बात है कि कई बार इंडिया के गठबंधन ने यह स्पष्ट किया है जी कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, ये पहले दिन से सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई दुविधा नहीं है किसी को। रही बात कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो चुनाव हैं, उसमें पार्टियां अपने अपने हिसाब से ही चुनाव लड़ रही हैं, और उसको लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं है, किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। तो विधानसभा में तो कहीं ना कहीं बात अटक सकती है सर। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अब सब पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, और उसका लोकसभा के ऊपर कोई असर होगा मुझे ऐसा नहीं लगता।
चलिए ठीक है। आपकी पार्टी जो बनाई गई थी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब ये कहे कि साजिश के साथ आप ही की पार्टी के टॉप लीडरशिप के 2 नेता जेल में हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं कि आपके खिलाफ कोई सोची समझी रणनीति चलाई जा रही है? और क्योंकि अब बीजेपी वाले ये कहने लगे कि अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। देखिए उनके हिसाब से तो पूरी पार्टी का ही है। हाँ, उनको तो इस देश के अंदर उनकी चाहत के हिसाब से तो उनके देश के अंदर केवल भाजपा और रहनी चाहिए जी, और उसी के लिए वो हाथ पैर मार रहे हैं। इस देश के अंदर जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बात किसी एक पार्टी की है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार लोगों ने नहीं बनाई, वहाँ क्या हो रहा है? या तो वो चाहते हैं कि वो पार्टी टूट करके आ जाए, पार्टी में सरकार बन जाए, जी, नहीं तो फिर जो है वो चाहते हैं कि जो लोग हैं उनको इतनी तरह से परेशान किया जाए कि वो सरेंडर कर दें। लेकिन देखिए, अंग्रेजों ने भी इस मुल्क के ऊपर बहुत जुल्म ढाए, जी, लेकिन ये मुल्क की आवाज खत्म तो नहीं हुई है। इसलिए रही बात भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की, तो कल भी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी, आज भी लड़ रही है और कल भी लड़ेगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की या देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उनको ये बात जरूर सोचना चाहिए कि जुल्म जब इंतहा को पार कर जाता है तो परिवर्तन आता है। मुझे लगता है कि वो दौर धीरे धीरे इस देश के सामने जल्द ही घटित होने वाला है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए उस वक्त विपक्ष की क्या स्थिति थी, और अब जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले इस वक्त विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, ये क्या स्थिति है आपके? देखिए, जमीन आसमान का फर्क है जी। पहले के चुनाव में जनता को एक उम्मीद थी कि शायद देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो उनके दुख दर्द में कमी आएगी, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन का मतलब बेरोजगारी का जो दर्द है उससे नौजवानों को उसका समाधान मिलेगा। जी, मजदूरों को जो उनको नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, सही से तनख्वाह तक नहीं मिलती है, उसमें समाधान होगा। किसानों को उम्मीद थी उनको एमएसपी मिलेगी, उनके ज़िंदगी में भी थोड़े अच्छे दिन आएंगे। जी, महिलाओं को भी उम्मीद थी, लेकिन धीरे 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 सबने देखा अच्छे दिन तो केवल भाजपा के और प्रधानमंत्री जी के आए, बाकी तो सब लोग वैसे ही टकटकी लगाए बैठे हैं। इसलिए लोगों के मन में एक बात है कि हमें परिवर्तन करना है। परिवर्तन के लिए पिछली बार अपोजिशन अलग 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 अपने टुकड़े टुकड़े में लड़ रहा था। जी, इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन बनने के बाद देश के लोगों को जो परिवर्तन चाहते हैं उनको एक सामूहिक और सशक्त मंच मिल चुका है, और जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे तनाव का कारण बना हुआ है। आपके विपक्षी अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए, यानी कि आपकी सरकार के लिए कहते हैं कि ये बड़ी सहूलियत वाली सरकार है, दिल्ली सरकार। क्योंकि जब कोई काम हो जाता है तो ये कहती है कि हमने क्या क्रेडिट ले जाते हैं, लेकिन जब कोई काम नहीं होता तो उसका ठीकरा एलजी के साथ छोड़ दिया जाता है। देखो, परमानेंट काम ना हो इसका इंतजाम भाजपा ने, केंद्र सरकार ने कर रखा है। जी, अब आप समझो कि जो काम होता है वो कितने जद्दोजहद के बाद होता है, डबल मेहनत आपकी। डबल, अब तो 10 गुना हो गई है मेहनत। तो ये तो सबको पता है कि कैसे काम हो रहा है। अब मेरे ख्याल से अब तो दिल्ली को भी पता हो गया है कि ये दिल्ली में क्या चल रहा है, लेकिन उनको इस बात का सुकून है कि अरविंद केजरीवाल जब तक मुख्यमंत्री हैं जी, जनता के लिए काम किए हैं और जनता के लिए लड़ेंगे, और इसी भरोसे पर लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं और हम उसी मिशन में काम कर रहे हैं। दिल्ली जीते, एक बार नहीं 3 बार जीते, एमसीडी भी जीते, पंजाब भी जीते आप, तो केजरीवाल जी का भरोसा अब इतना आया है कि वो देश में भी जीतेंगे? देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली में लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद समर्थन दिया, पंजाब में दिया, गोवा में हमारे विधायक जीते, गुजरात में हमारे विधायक जीते, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। लेकिन अभी जो सिचुएशन देश के अंदर है, देश में जो भी हमारी ताकत आज है, जनता का समर्थन है, उसको हम इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके और पूरे देश में परिवर्तन हो, इसके लिए हम मिलकर काम करने के लिए अपने प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री होंगे अरविंद केजरीवाल जी? प्रधानमंत्री बनने की हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है कि इस देश में परिवर्तन हो, जो तानाशाही है वो खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल आपको भाई जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ बैठने के लिए।